नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज हम निबंध से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नया साहित्य और नए प्रश्न, ये निबंध किस निबंधकार का है? तो ये है नंद दुलारे बाजपेयी। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, तो ये है आगे। मेरा परिवार, तो महादेवी वर्मा। इस तरह प्रश्न हो जाएगा सही बी। अगला प्रश्न करते हैं। निबंधकार और कृतियों को सुमेलित कीजिए। जून 2011 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कुबेर नाथ राय का इनमें सूची 2 में निबंध कौन सा है? तो वो प्रिया नीलकंठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भीष्म को क्षमा करो। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रामचंद्र शुक्ल का, तो वो चिंतामणि। तो इस तरह सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पगडंडियों का जमाना, तो ये निबंध किसका है? ये हरिशंकर परशाय। अंगद के पांव, श्रीलाल शुक्ल। गंधमादन, तो ये कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इल्लियाँ, तो ये शरद जोशी। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित निबंध को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह। कुटज, तो ये आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति, तो ये है रामचंद्र शुक्ल। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, देखिए रिपीट कैसे हो रहे हैं प्रश्न। इसका आ जाएगा विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठ, तो ये आएगा कुबेरनाथ राय। ठेले पर हिमालय, तो धर्मवीर भारती। आलोक पर्व, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। त्रिशंकु निबंध किसका है? तो ये है आगे का। ठेले पर हिमालय, तो ये आएगा धर्मवीर भारती। कस्तूरी मृग है किसका? शिव प्रसाद सिंह। और शब्द और स्मृति, तो ये आएगा निर्मल वर्मा। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कछुआ धर्म निबंध किसका है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचरण की सभ्यता, तो सरदार पूर्ण सिंह। तुम चंदन हम पानी, तो ये इसका आ जाएगा विद्यानिवास मिश्र। भारतीय संस्कृति की देन, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह सही उत्तर सी। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और ये भी देखिए, ये भी नोटिस करिए कि किस तरह से बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न प्रीवियस ईयर के। मेरा इनको एक जगह संग्रह करने का यही आपको बताना था कि किस तरह से रिपीट होते हैं। जो कहते हैं कि रिपीट नहीं होते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह से बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। तो चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध इनमें से कौन सा है? तो ये आएगा कछुआ धर्म। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये पहला ही नंबर पे है। ये यहाँ से भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होते, अगर आपको याद होता, ध्यान होता, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट लगा सकते थे इसका सही उत्तर का आंसर। वासुदेव शरण, अगर आपको बाकियों का नहीं भी आता था फिर भी आप एक ऑप्शन से सही कर सकते थे।
तो वासुदेव शरण अग्रवाल का वो निबंध कौन सा है इनमें से? तो वो है पृथ्वीपुत्र। राम वृक्ष बेनीपुरी का है वंदे वाणी विनायको। कुबेरनाथ राय का है मराल। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये किसका है? हरिशंकर परसाई। बसंत आ गया, बसंत आ गया, तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और प्रिया नीलकंठी, तो ये कुबेरनाथ राय। काव्य में रहस्यवाद, तो ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का। तो इस तरह से ही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सम्मेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सम्मेलित करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है रेती के फूल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगी का निबंध है आल बाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व। इस तरह सही उत्तर ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध किसका है? तो ये आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृति, रघुवीर सिंह। मेरी जीवन यात्रा, तो ये राहुल साकृत्यायन। श्रृंखला की कड़ियाँ, तो ये किसका है? महादेवी वर्मा। तो इस तरह से ये उत्तर सी। अगला प्रश्न। रीतिकाल के निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सुरासुर निर्णय, ये तो ये आ जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। भाषा योग वरिष्ठ, तो ये राम प्रसाद निरंजनी। भाषापद पुराण, तो ये आ जाएगा दौलत राम जैन। चिद्दीलास, तो ये आ जाएगा दीपचंद्र जैन। दीपचंद जैन। तो इस तरह सही उत्तर सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेम, तो ये किसका है? तो ये है जिनेंद्र का। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेती के फूल, दिनकर का। आस्था और सौंदर्य, तो ये आ जाएगा रामविलास शर्मा। इस तरह सही उत्तर बी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। आस्था और सौंदर्य, देखिए किस तरह से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। यह आ जाएगा रामविलास शर्मा। अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम, तो ये निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से, तो ये किसका आ जाएगा? विद्यानिवास मिश्र। इस तरह सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कहनी अनकहनी, तो ये किसकी है? तो ये आ जाएगा धर्मवीर भारती। गंधमादन, तो ये कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इल्लियाँ, शरद जोशी। मिट्टी की ओर, तो ये आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बालकम खुद, तो ये किसकी है? ये आ जाएगा नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस, तो ये है रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान, तो ये आ जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो ये किसका आ जाएगा? तो ये है प्रसाद का।
निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, तो ये आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, तो ये आ जाएगा प्रेमचंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूची 2 में कौन से कवि हो जाएंगे इनके, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये किसका है, तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, तो इसका आ जाएगा रामविलास शर्मा। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला करते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, तो ये किसकी है पंक्ति, ये प्रेमचंद्र की। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, देखिए ये किस तरह से रिपीट हो रहा है, तो ये जयशंकर प्रसाद। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, तो ये आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, तो ये पंक्ति किसकी है, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना, तो ये किसका है, हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, तो ये किसका है, जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो ये आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है, तो ये बालकृष्ण भट्ट। और आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अन्य प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है, तो यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति आ जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की एक ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है, तो ये आ जाएगा महादेवी वर्मा। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है, तो ये आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, तो ये आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये सारी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सारी पंक्तियाँ इन कवियों के संदर्भ में कही हैं, तो सही उत्तर उसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापना को उनके प्रतिपादक से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रहस्यवाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं, इसीलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है, तो ये आ जाएगा
इसको सुमेलित हम जयशंकर प्रसाद से करेंगे। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। तो ये डॉक्टर नागेंद्र। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो ये आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चमत्कारी का अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यह अर्थ है। तो ये आ जाएगा आगे। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लेकर अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं या नहीं, या फिर मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।